आज इस वीडियो में हमारे पास Vivo का Y400 5G है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के कुछ ऐसे फीचर जिनका यूज करके आप इस फोन को काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। अब जैसे कि आपको इस फोन का कभी भी YouTube एप्लीकेशन ऑन करना हो तो आप लॉक स्क्रीन से कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन का YouTube एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। फिलहाल फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो रही होगी, तो आप इसको कैसे सेट कर सकोगे आगे पता चलेगा। बाकी अगर फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो स्क्रीन ऑफ से ही कर पाओगे। पहले स्क्रीन को ऑन कीजिए, फोन को इस तरह से जब आप सेट करोगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन की फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाती है। आप इसको भी सेट करके यूज कर सकते हो। अगर आप इस फोन का वॉल्यूम डाउन बटन दो बार इस तरह से प्रेस कर देते हो तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको भी सेट करके यूज कर पाओगे। स्क्रीन को लॉक करना हो तो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आप इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप इस फोन की कॉल बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। जब कभी भी कॉल आएगी तो आपका जो कॉल का बैकग्राउंड रहता है आप उसको बदल पाओगे। फोन की डायलॉग को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आप कॉल सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। कॉल बैकग्राउंड पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड को देख पा रहे होगे। इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर चाहो तो गैलरी से किसी भी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप गैलरी को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप गैलरी में से किसी भी फोटो वगैरह को सेलेक्ट कर पाओगे। जो भी कॉल्स वगैरह आएगी तो अब आपको वही फोटो देखने को मिलेगा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर देखने को मिलेगा। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। अब जैसे कि ये वाला फोल्डर आपको इनलार्ज करना हो तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, यहाँ पर इनलार्ज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। इसका फायदा ये है जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करके आप कुछ इस तरह से ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको मिल जाते हैं बहुत सारी डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर जिनका आप सेटअप कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको डायनेमिक इफेक्ट्स मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने हिसाब से डायनेमिक इफेक्ट्स को सेट कर पाओगे। अब जैसे कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ऑन कराना चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑन स्क्रीन पर कराना चाहते हैं तो इसको भी ऑन करा सकते हो। शेड्यूल के लिए यहाँ से ऑफ कर दीजिए। इनकमिंग कॉल आने पर आप किस तरह के इफेक्ट्स हो कराना चाहते हो स्क्रीन पर वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो बहुत डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम वगैरह सेट कर पाओगे और विद ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ आप अपने हिसाब से मैन्युअली सेट कर सकते हो। और बाकी नोटिफिकेशन आने पर जब आप नोटिफिकेशन एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से सभी एप्स को पहले ऑन कीजिए। अब यहाँ से वापस आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी इफेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अब जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा ना तो इस तरह का ही इफेक्ट्स आपको फोन की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से एक स्टेप जब आप वापस आओगे ना तो बहुत सारी और भी इफेक्ट्स मिल जाएंगे सेटअप करने के लिए। जैसे कि आप होम स्क्रीन पर एंटर करते हैं एप्लीकेशन को ओपन करने पर तो देखोगे किस तरह का टाइम जो इफेक्ट्स है वो देखना चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी स्क्रीन को अनलॉक होते समय आप देखते हो तो वहां पर आपका किस तरह के जो इफेक्ट्स है एनिमेशन इफेक्ट्स उसको किस तरह का सेलेक्ट करना चाहो वो आप चेंज कर पाओगे। फिंगरप्रिंट आइकन शो होता है आपको, आप उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हो कि ऑलवेज डिस्प्ले में शो होगा। बाकी एनिमेशन स्टाइल बदलना हो फिंगरप्रिंट का तो यहाँ पर क्लिक करके आप एनिमेशन स्टाइल को भी बदल सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट एनिमेशन के स्टाइल मिल जाएंगे। इनको सेलेक्ट कर पाओगे। और भी ऑप्शन है जैसे कि फेस एनिमेशन बदलना चाहो, चार्जिंग का एनिमेशन भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यूएसबी प्लग इन करने पर भी मिलता है। और स्क्रीन को ऑन करोगे तो लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए उसका भी आप यहाँ पर सेटअप चेंज कर सकते हो। अब इस फोन के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा, जिसमें आप किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करोगे तो कोई भी कॉल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं आएगा। फोन की डायलॉग को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को यहाँ से क्लिक करके ऑन करा सकते हो। जब आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ब्लू कलर। तो यहाँ पर आप चाहो तो कोई भी कलर सेलेक्ट करा सकते हो आपके हिसाब से जो भी बेटर आपको लगे। तो स्क्रीन पर इसके लिए 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए। नेक्स्ट करने के गॉट इट पर क्लिक करके आपको कलर एंड स्टाइल मिल जाएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से इस फीचर को पहले ऑन करना पड़ेगा। अब आपको बहुत ही डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करते हो तो वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब आप इस फोन के नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन कराते हो तो ऊपर से 1 फिंगर से डाउन करना होता है, नीचे से डाउन करोगे तो फोन का ग्लोबल सर्च बार ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से ही डाउन कराकर फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करा सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए। होम सेटिंग पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये ऑप्शन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना होगा। इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाएगा। आप किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हो। आप जैसे कोई फोटो वगैरह आपको सर्च करना है, उसका नाम नहीं पता आप या फिर उसके बारे में जानना चाहते हो, सर्च करना
करना चाहते हो उसको, तो आप किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करना चाहते हो तो आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। जिस किसी भी चीज को सर्कल करना है उसके ऊपर आप सर्कल करोगे इस तरह से, वो आपको डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल इसके बारे में मिल जाएंगी, आप इसको बहुत अच्छे से जान सकते हो। बाकी आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद इस तरह से होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे ना, तब भी आप इस तरह से किसी भी चीज को सर्कल कर पाओगे। एक और फायदा देखने को मिलेगा आपको सर्कल टू सर्च का। अब जैसे कि किसी भी भाषा में आपका यहाँ पर आ रहा है और आपको भाषा यहाँ पे नहीं समझ में आती, तो होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद आप ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करोगे, तो आप जिस किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करना चाहते हो डायरेक्टली आप गूगल पे इस तरह से ट्रांसलेट भी कर सकते हो। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेक कराओगे तो ये फोन की फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाती है। आप इसको भी ऑन करा सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन, इस पर क्लिक करके सेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट फीचर को ऑन कर दीजिए। अब फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेक कराकर आप इसको ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डायनेमिक लाइट का फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर आप देखोगे डायनेमिक लाइट आपको मिल जाती है। इसका आप सेटअप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करना ही है। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करके आपको यहाँ नीचे की ओर आना है, तो आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इस पर क्लिक करने पर आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डायनेमिक लाइट मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करके जब आप यहाँ से इसको ऑन कराओगे तो इनकमिंग कॉल के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करा सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट के लिए सेलेक्ट करा सकते हो। अगर फेवरेट नंबर पर जलना चाहिए लाइट तो आप यहाँ पर उसको भी सेट कर पाओगे। और बाकी यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का। इसको अगर आप ऑन कराओगे तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, इनको आप अपने हिसाब से ऑन करा सकते हो, किस ऐप से नोटिफिकेशन आने पर ये ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये फीचर भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप शेड्यूल वगैरह सेट करना चाहो इसका शेड्यूल कर सकते हो, नहीं तो ऑल डे के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करने हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद 3 फिंगर से अप कीजिए, फिर किसी भी और एप्लीकेशन का यूज करना है उसको आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद उसके ऊपर टैप कर दीजिए, तो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर इस तरह से ऑन हो जाएंगे। इनके बीच अगर चेंज करना हो या फिर एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो इस लाइन के ऊपर क्लिक करके ये सब आप कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। जब इस तरह से इसको ऑन कराओगे तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन आपको सेट की हो देखने को मिलेंगे। इनमें से अगर कोई भी एप्लीकेशन आप ऑन करती हो तो वो आपको डायरेक्टली स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होता है, जिसमें यहाँ पर क्लिक करके आप इसको रिसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज करना हो तो इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है जैसे कि आप एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, आप यहाँ कोई यूट्यूब का यूज कर रहे हो, कोई गाने वगैरह प्ले हैं और आप क्लोज नहीं करना चाहते, एप्लीकेशन का भी दूसरे का यूज करना है, तो दूसरे एप्लीकेशन को इस तरह से टैप कराओगे तो वो ओपन भी हो जाएगा और ये एप्लीकेशन भी आपका रन होता रहेगा। बाकी आप यहाँ पर क्लोज करना चाहो तो यहाँ क्लिक करके डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे अपना कोई भी एप्लीकेशन सेट करना हो तो आप उसको भी सेट कर पाओगे, जिसके लिए आप यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी ऐप को ऐड कराना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर देखने को मिलेगा। कोई भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको मैसेज करके डिलीट कर देता है तो आप उस डिलीटेड मैसेज को देख सकते हो, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करके जब इसको ऑन कर दोगे 24 घंटे के सभी डिलीटेड मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस फोन में जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है, आप लाइव स्पीड को भी जान सकते हो, जिसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा। तो फोन की सेटिंग को ऑन करके पहले स्क्रॉल कीजिए, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टेटस बार पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो कनेक्शन स्पीड को ऑन करना रहेगा। अब इंटरनेट का स्पीड स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा और बाकी बैटरी परसेंटेज भी शो कराना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको भी शो करा सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगी। और स्टाइल वगैरह भी चेंज करना चाहो तो यहाँ पर स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको बैटरी फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो डिसेबल देखने को मिलेगा, जिसको ऑन कर लोगे तो आपके फोन की बैटरी फास्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए, जिसमें आपको बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, इसके ऊपर क्लिक करके फास्ट चार्जिंग को यहाँ से ऑन कीजिए। आप बैटरी को चार्ज करोगे तो आपको फोन फास्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब आप इस फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो आपको स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत होती है, तो यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी। आपको 2 बार वॉल्यूम डाउन बटन इस तरह से प्रेस कर देना होगा तो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। मोर सेटिंग पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्विक एक्शन 4 कैमरा, इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए 2 बार दबाना होगा लॉक स्क्रीन से, तो ये कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप वॉल्यूम डाउन बटन से किसी भी एक्शन को सेट करा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर YouTube एप्लीकेशन को यहाँ पर सेट किया हुआ है, आप वॉल्यूम डाउन को प्रेस करते हो तो ये ऑन हो जाता है। आप चाहो तो इसको भी सेट कर सकते हो। सेट करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कर लीजिए। सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्विक एक्शन। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कि आपकी फ्लैश लाइट सेलेक्टेड होगी, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। आप किसी की ऑडियो को रिकॉर्ड करना हो लॉक स्क्रीन से तो आप वो कर पाओगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको ऑडियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तो आप इसको सेट कर सकते हो। बाकी अगर आप ओपन एप्स पर जाते हो तो यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह सेट करना चाहो तो वो कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जो भी एप्लीकेशन बेटर रहता है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको रेज टू वेक का फीचर देखने को मिलेगा। आप जैसे ही फोन को पिक करोगे तो फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसके लिए ऑन करना है तो फोन की सेटिंग को ऑन करके आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपको स्मार्ट मोशन पर क्लिक करके यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब रेज टू वेक वाले फीचर को अगर आप ऑन कर लोगे ना तो रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप करोगे, कुछ इस तरह से रखा हुआ फोन है, अब जैसे आप इसको पिकअप करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। तो आप इस तरह से इसको ऑन करा सकते हो। बाकी फोन के अंदर आपको डबल टैप स्क्रीन ऑन का फीचर भी देखने को मिलेगा, डबल टैप टू लॉक का फीचर मिलेगा। इन दोनों को अगर आप ऑन करा लोगे तो डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। एक और फीचर यहाँ पर रह जाता है, अगर आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करने पर क्या होगा, जैसे कि आप फोन को देख रहे हो और फोन को टच भी नहीं करते हो तो फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑन रहेगा। आप जब तक टच नहीं करोगे, देखते रहोगे फोन को, तो स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा, तो आप इसको भी ऑन करा सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है जो कि स्मार्ट कॉलिंग का है। इसको भी आप सेटअप कर सकते हो। इसको सेटअप करने के लिए पहले फीचर आपको स्मार्ट कॉल का फीचर मिलेगा। अगर आप इसको ऑन करोगे तो किसी भी नंबर पर क्लिक करोगे और उस फोन को कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको स्मार्ट आंसर का फीचर मिलेगा। इसको ऑन कराने पर किसी भी नंबर से आपके फोन पे कॉल आता है और कॉल आते समय अगर आप फोन से टच करोगे तो ये करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये ऑन कर लिया है, डायरेक्ट रिंग होते कान के पास ले जाइए, उस नंबर की ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पर स्मार्ट स्विच का फीचर भी है। इसको ऑन कराने पर क्या होगा, आप किसी भी व्यक्ति से हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर कान के पास ले गए तो ऑटोमेटिक कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। और यहाँ पर स्मार्ट म्यूट का फीचर भी है। इसको ऑन करा लोगे तो फोन को इस तरह से पलट के रख दोगे ना तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगी। तो इन फीचरों का यूज करके आप इस फोन की कॉल को भी स्मार्ट बना सकते हो। इस फोन के अंदर आपको AI इरेज का फीचर देखने को मिल जाता है। फोटो के अंदर से किसी भी सब्जेक्ट को आप रिमूव करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ से ये फोटो में से डिलीट करना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, फोटो को ओपन करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर साइड करने पर AI इरेज मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेट ऑन रहना चाहिए और जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल कर दो तो ये फोन ऑटोमेटिक उस चीज को यहाँ से रिमूव कर देता है। तो काफी बढ़िया फीचर मिल जाएगा। बाकी और भी AI फीचर देखने को मिल जाते हैं जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको AI कैप्शन का फीचर मिल जाता है जिसमें आप एग्री पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी AI की फीचर देखने को मिल जाएंगे जिसमें AI कैप्शन वगैरह आप बना सकते हो। और बाकी आपको यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलेगा। इसको ऑन कर लीजिए। अब एक हाथ से यूज करने के लिए इस तरह से आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन है, जिसमें एक हाथ से फोन को काफी बढ़िया से आप यूज कर सकते हो। इस आइकन के ऊपर टैप करके आप इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हो। इजी टच का फीचर भी देखने को मिल जाएगा जिसमें इसको ऑन कराओगे तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी। इसकी मदद से बहुत सारे एक्शन को आप सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्शन देखने को मिलेंगे और इनको आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे, जैसे कि टैपिंग से क्या सेट होना चाहिए, डबल टैप से क्या सेट होना चाहिए, इसके ऊपर वो सब आप एक्शन को सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी बढ़िया फीचर मिलेगा फेस वीडियो फॉर वीडियो कॉलिंग का। इसको जरूर से ऑन करना है। इसको ऑन करने पर क्या होगा, जब भी वीडियो कॉलिंग वगैरह आप किसी भी व्यक्ति से करोगे तो आपके फोन की ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें वीडियो की क्वालिटी रहेगी उस साइड काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। आप चाहो तो डुअल करके किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद स्क्रॉल करने पे मिलेगा एप्स, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से ऑन करते हो तो उसका डुअल ऐप ऑन हो जाएगा। डेस्कटॉप पर जाने पर आप देखोगे दो एप्लीकेशन जिसका भी आप यूज करना चाहते हो इसको ऑन किया हुआ है आपने, वो यहाँ पर आपको दो देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ हिडन फीचर्स फोन में आपको देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।